बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से हरे भरे गांव में, जहां नदियां बहती थीं और पक्षी चहचहाते थे, एक गरीब लेकिन बेहद मेहनती किसान रहता था। उसका नाम मोहन था। मोहन दिन रात अपने छोटे से खेत में काम करता, पर बदकिस्मती से उसका खेत कभी उसे इतनी फसल नहीं देता कि वह अपने परिवार का पेट भर सके। गांव के लोग उसे प्यार से बुलाते, लेकिन उसकी गरीबी देखकर दुखी। काश कोई चमत्कार हो जाए, बस थोड़ी सी बरसात भेज दे प्रभु। खेतों में हरियाली लौट आएगी, मेरे बच्चों के चेहरे पर फिर मुस्कान होगी। मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगा, बस तू साथ दे दे, तू दया करेगा ना। मोहन की मेहनत देखकर गांव के लोग दबी सांसों से सहानुभूति जताते थे, पर गांव का सबसे अमीर व्यापारी लालाजी हमेशा उसे तुच्छ समझता था। उसके गोदामों में अन्न भरा पड़ा था, मगर उसका दिल मोहन, अभी भी इस छोटे से खेत में पसीना बहा रहे हो? तुम्हारी मेहनत तो बेकार है। मेहनत मेरी है, उम्मीद भी मेरी। मैं इसे नहीं बेचूंगा। बड़ी हिम्मत है तुम्हारी मोहन, देखते हैं कब तक ये जिद चलती है। हाँ, तुम्हारे जैसे गरीबों का यही हाल होता है। लालच करो, चालाकी से काम करो, तब अमीर बनोगे। तुम्हारी ईमानदारी तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगी। चलो, मैं जाता हूँ अपने बड़े व्यापार को देखने। लालाजी की कड़वी बातें सुनकर मोहन का दिल टूट जाता है। वह शाम को घर लौटता है और अपनी पत्नी राधा को सब कुछ बताता है। राधा एक समझदार और साहसी महिला थी, जो हमेशा मोहन का हौसला बढ़ाती। घर में 2 छोटे बच्चे राम और सीता खेल रहे थे। मोहन के चेहरे पर थकान और उदासी साफ झलक रही थी। चिंता मत करो स्वामी, लालाजी की बातों को दिल पर मत लो। भगवान हमारी मेहनत देख रहे हैं, हमें बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कल सुबह फिर से खेत में जाओ, शायद कोई रास्ता निकले। बच्चों को देखो, वे कितने खुश हैं। पापा, आज खेत में क्या हुआ? हमें कहानी सुनाओ। ठीक है बेटा, लेकिन पहले खाना खाओ, सब ठीक हो जाएगा। ये मोहन फिर से खेत में काम करने लगा। मिट्टी खोद रहा था, तभी उसकी कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। मिट्टी हटाते ही एक नीला चमकता हुआ पत्थर दिखा। वह किसी जादुई रत्न जैसा लग रहा था। मोहन की आंखें, ये क्या है? मैंने ऐसा चमकीला पत्थर पहले कभी नहीं देखा। ये तो जैसे कोई खजाना लगता है। क्या ये मेरी किस्मत बदल सकता है? मैं इसे घर ले चलता हूँ। राधा, देखो तो ये पत्थर कैसे चमक रहा है। अरे वाह, ये कितना सुंदर है मोहन, जैसे कोई जादू हो। मुझे समझ नहीं आ रहा, पर लगता है ये बहुत खास है। मोहन उस पत्थर को घर ले आया और राधा को दिखाया। रात में जब सब सो गए, मोहन को एक रहस्यमयी सपना आया। मोहन सुनो, यह पत्थर जादुई है। इसे अपने खेत के बीचों बीच गाड़ दो और यह तुम्हें खूब हरी भरी फसल देगा। लेकिन याद रखना, कभी लालच मत करना। यह पत्थर केवल ईमानदार और मेहनती लोगों का साथ देता है। अगर लालच किया तो सब बर्बाद हो जाएगा। जी धन्यवाद। सुबह उठते ही मोहन उत्साहित हो गया। वह पत्थर को खेत में ले जाकर गाड़ देता है। कुछ ही दिनों में चमत्कार होता है। खेत में फसलें लहलहाने लगती हैं, गेहूं, चावल, सब्जियां, सब कुछ। गांव वाले हैरान हो जाते हैं। ये तो सच्चा चमत्कार हो गया। अब मैं अपने परिवार को भरपेट खाना खिला पाऊंगा। राधा, बच्चे देखो कितनी सुंदर फसल है। भगवान का शुक्रिया। स्वामी, ये आपकी मेहनत का फल है। मोहन की सफलता की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग उसके खेत की बातें करते नहीं थक रहे थे। लेकिन जब यह बात लालाजी तक पहुंची तो उसका मुंह बिगड़ गया। उसे जलन होने लगी कि मोहन जैसा गरीब किसान इतनी अच्छी फसल कैसे उगा सकता है। हाँ, कुछ तो राज होगा। लालाजी ने, अरे मोहन, तुम्हारी फसल इतनी अच्छी कैसे हो गई? जरूर कोई राज है। मैं पता लगाऊंगा और वो राज अपना बनाऊंगा, तब मैं और अमीर बनूंगा। लालाजी ने मन ही मन चाल चलने का निश्चय कर लिया। ओह मोहन भाई, कैसी चल रही है फसल? लालाजी आइए, मेरी फसल देखिए। ये तो बस मेरी मेहनत और भगवान का आशीर्वाद है। सचमुच बहुत बढ़िया लग रही है। एक शाम वह छिपकर देखता है और मोहन को पत्थर की देखभाल करते हुए देख लेता है। अब लालाजी का लालच और बढ़ जाता है। वह रात में चुपके से मोहन के खेत में घुसता है और पत्थर चुरा लेता है। तो ये है तुम्हारे जादू का राज। ये जादुई पत्थर, अब मैं इसे अपने बड़े खेत में गाड़ूंगा। लेकिन लालाजी का लालच उसे बर्बाद कर देता है।
अगले दिन उसके खेत में पत्थर वाली जगह पर कोई फसल नहीं उगती, बल्कि एक बड़ी सी खाई बन जाती है जिसमें पानी भर जाता है। पूरा खेत बर्बाद हो जाता है। गांव वाले हैरान हो जाते। ये क्या हुआ? ये पत्थर तो मोहन के लिए काम करता था, मेरे लिए क्यों नहीं? ओ नहीं, मेरा सारा खेत बर्बाद। लालच का फल हम अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। वह शर्मिंदा होकर मोहन के खेत की ओर बढ़े। मोहन, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। लालच में आकर मैंने तुम्हें धोखा दिया और अपना ही नुकसान कर बैठा। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं लाला जी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि लालच का फल बुरा होता है। आइए, मैं आपको पत्थर वापस देता हूँ, लेकिन याद रखें, यह केवल ईमानदारी से मेहनत करने वालों का साथ देता है। अब से हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मोहन का परिवार भी खुशहाल हो गया। अब खेतों में भरपूर फसल उगती है और हर कोई एक दूसरे की मदद करता है। बच्चे खेलते हैं, हंसी गूंजती है और मेहनत का फल सभी बांटते हैं। वह नीला पत्थर अब पूरे गांव का साथी बन गया है, जो ईमानदारी और एकता की ताकत याद दिलाता है। ऐसे ही मोहन का गांव खुशियों के गीत। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है और ईमानदारी व मेहनत हमेशा रंग लाती है। हमेशा दूसरों की मदद करो और लालच से दूर रहो।